और पिक्चर है इसके पास। कहते जैसे ही पिक्चर इसकी आपके ब्रेन में आई, जैसे ही आपके मनी की पिक्चर आई, मनी की पिक्चर कैसे आएगी? हमेशा अंक में आएगी। और दुनिया में एक रिसर्च बताती है कि अंकों को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि अंकों की भाषा पूरा वर्ल्ड समझता है, पूरी नेचर समझती, कायनात समझती, सबको सब समझता है। अंकों की भाषा सबसे आसान है मैनिफेस्टेशन में। इसीलिए बिहाइंड योर ऑल ड्रीम्स, जब आप तय करते हो, मैं कहता हूं ना 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इसके पीछे आपके सारे सपने इकट्ठे हो जाते हैं। सो व्हेन यू नो व्हाट यू वांट, जब आपको पता चल जाए आपको क्या चाहिए, इसका मतलब ब्रेन को जैसे ही क्लियर पिक्चर मिला कि आपको ये चाहिए, जैसे ही क्लियर, दैट्स इट। बट वहीं से जन्म होता है क्या? उस बीज का जो आपको वो फल देने वाली है। कहते जब आपको पता चल जाए आपको क्या चाहिए, आप उसे सोचना शुरू करते हैं कि आपको ये चाहिए, दैट्स इट। ये यूनिवर्स, ये स्पिरिट और ये सारी चीजें उन सिग्नल को पिकअप करेगी जो आपसे प्रोड्यूस हो रहा है और उसको प्रोजेक्ट कर देगी। माय डियर फ्रेंड्स, मुझसे कई लोग पूछते हैं इतना आसान है? अच्छा, वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने इससे बहुत छोटी चीज को पाने के लिए भी बरसों संघर्ष किया और वो चीज उनको नहीं मिली। वो पूछते इतना आसान है। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा ये कितना आसान है? जब आप छोटी चीजों की मैनिफेस्टेशन के रास्ते में सक्सेस बाय चॉइस के इस नियम का पूर्ण रूपेण अपने कंप्लीट डिवोशन के साथ पालन करना शुरू करोगे। सो देखिए, चैप्टर 4 का नाम क्या था? फील। क्या नाम था? फील। क्या नाम है? फील। मतलब चैप्टर 4 पूरी तरह से आपको सिखा रही है कि आपके महसूस करने की जो आपकी क्षमता है ना, इसको कंप्लीट विस्तारीकरण करना है और आपको इसके पूरे लॉ को सीखना है। एहसास। क्या? एहसास। और ये एहसास आपको क्या क्या दे सकता है, कभी पर्सनली मिलना मैं आपको बताऊंगा कि एहसास ने मुझे ऐसी ऐसी चीज दी है जो शायद आप कभी इसे संभव सोच भी नहीं सकते हैं। एहसास। ओके, सो कहते हैं व्हेन यू मेक चेंज इंटरनली you will see change externally. When you embrace in your inner world, create what you experience in your outer reality. कहते जब आप कुछ चीजों को अंदर बदल देंगे, आप देखेंगे कि चीजें बाहर बदल गई। जब आप किसी चीज को अंदर चेंज करेंगे और क्रिएट करेंगे, आप देखेंगे वही आपकी जो आउटर है वो आपकी आउटर रियलिटी बनके तैयार है। सो अब आप इतना तो समझ ही पा रहे होंगे कि क्यों सक्सेस बाय चॉइस को अलाउद्दीन का चिराग कहा गया। क्योंकि सक्सेस बाय चॉइस आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब सिखा रही है हासिल करना जो आपको चाहिए। बट उसको कैसे पहले माइंड के अंदर डिजाइन करना है और फिर कैसे उसको अपनी रियल वर्ल्ड में डिजाइन करना है। चलिए मैं यहां से एक चीज पूछ लेता हूं कि आप में से कितने लोग इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि इस वक्त अपने जीवन के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के, यूनिवर्सल लॉ को सीखने के लिए इस महीने के सारे छोटे लक्ष्य पे अपनी पूरी सक्सेस बाय चॉइस को यूज करेंगे? अगर आपको लगता है आप करोगे, केवल टाइप करना है यस। और जब आप टाइप करें तो आप ये फील करते हुए टाइप करेंगे कि जो आपने सक्सेस बाय चॉइस से सीखा है उसको हर छोटे लक्ष्य जो आपने इस महीने का लिया है, अगस्त के अंदर लिया है, जो आपने अपने गोल के रूप में, पीवी के रूप में, अपने टीम गोल के रूप में, अपने चेक पे चेक के रूप में, या फिर आपने कोई ज्वेलरी का इस महीने गोल लिया या किसी भी चीज़ों को खरीदने का इस महीने गोल लिया, जो आपने लक्ष्य बनाया है, आप उस लक्ष्य के फुलफिलमेंट में इस यूनिवर्सल लॉ को पूरी तरह से डीप कमिटमेंट के साथ, पूरा तरह से कमिटेड होके आप उसे इंप्लीमेंट कर लेंगे। और मैं समझता हूं कि जब तक मैं मेरी बातें खत्म कर रहा हूं 25-30 लोगों ने यस टाइप कर दिया। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपने स्वागत में एक जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आप
उसी बोल्डनेस के साथ, अनटिल वन इज कमिटेड। आप उसी कमिटमेंट के साथ अपने उस हर छोटे लक्ष्य को सक्सेस बाय चॉइस के अलाइनमेंट में आके उसको 100% फुलफिल करने के लिए उन सारे नियमों का पालन करेंगे, और जब वो चीजें फुलफिल हो जाएंगी, नए अनुभव देंगी, आप सक्सेस बाय चॉइस को अपने माइंड में फ्रेम कर चुके होंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, यही जो आपकी फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क आपको आगे बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल करने में आपकी पूरी तरह से मदद करने वाली। सो कहते हैं, इट्स कीप्स कमिंग बैक टू व्हाट वी आर डूइंग एंड फीलिंग इनसाइड प्ले ए बिग रोल इन व्हाट वी एंड अप एक्सपीरियंसिंग। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि जो भी आप अंदर महसूस कर रहे हैं, जब आप उस एक्सपीरियंस को एंड करोगे तो आप पाओगे कि आपने अपने जीवन में अपने इनसाइड वो बिग रोल प्ले किया। कहते हैं, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन यू आर इन, सम पार्ट ऑफ यू हेल्प्ड क्रिएट इट। आप इस वक्त किसी भी तरह के सिचुएशन में हो, आप इस समय किसी भी तरह की परिस्थितियों से घिरे हों, कहते हैं हमेशा आपके जीवन का कुछ पार्ट ऐसा है जो उस विपरीत परिस्थिति में भी इसको शुरू कर सकती है और इसके ऊपर कार्य कर सकती है। सो यू हैव टू टेक डिसीजन। आप चाहे कैसे, आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है सर, मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं बहुत ज्यादा दूसरे काम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस भी तरह के सिचुएशन में हैं, आपके लाइफ का कुछ हिस्सा है जो इसको इसी वक्त शुरू कर सकता और जैसे तैसे शुरू कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत से सफलतम लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत कब करी थी। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो और आप महसूस करो, क्योंकि इस वक्त हो सकता है हम में से कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि चीजें तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बार अगर मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं, मैं अपनी बेस्ट शेड्यूल से बाहर निकल जाऊं, मैं अपने थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल जाऊं, और फिर मैं सक्सेस बाय चॉइस के गेम को खेलूंगा। लेकिन आप याद कीजिए उस कहानी को, उस सच्ची कहानी को, जब मैंने बताया कि एक इंसान जो सिक्योरिटी गार्ड था, और उस सिक्योरिटी गार्ड को किसी ने वेस्टीज का प्लान दिखाया। उसकी करंट सिनेरियो क्या थी? वो सुबह 7 बजे घर से निकलता था, 8 बजे ड्यूटी पे आता था, और 8 बजे से रात के 8 बजे तक वो जॉब करता था, और फिर सुबह रात के 9 साढ़े 9 बजे घर निकल के जाता था। अब सोचो, ऐसे व्यक्ति को किसी ने सक्सेस बाय चॉइस पढ़ा दिया, तो वो व्यक्ति शायद ये कहेगा कि एक बार अगर मैं इस टाइम के चंगुल से बाहर आ जाऊं। ये सेंटेंस उसी के लिए। अब वो टाइम के चंगुल से बाहर उस तरीके से तो नहीं आ सकता, क्योंकि जॉब भी तो वो पिछले 12 साल से कर रहा है। पिछले 12 वर्षों से सुबह के 7 से रात के 9:30 समय है ही नहीं उसके पास। ऐसे हम लोग अलग अलग बहुत सारी परिस्थिति से घिरे हो सकते हैं कि सर अभी मैं जहां जॉब कर रहा हूं वहां पे इनकम की सिक्योरिटी की वजह से अभी मुझे बहुत समय देना पड़ रहा है और मेरे पास समय नहीं है। गलत। आप सक्सेस बाय चॉइस के लॉ के अगेंस्ट हैं। सर अभी मैं जॉब में ना बहुत प्रेशर आ रहा है। गलत। आप सक्सेस बाय चॉइस के लॉ के अगेंस्ट हैं। सो सक्सेस बाय चॉइस यही आपको सिखाती है कि नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट द सिचुएशन यू आर इन, आप किस सिचुएशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम पार्ट ऑफ यू हेल्प, आपके अंदर का कुछ हिस्सा है जो आपको मदद करेगा इसको क्रिएट करने में। तो सिक्योरिटी गार्ड ने सबसे पहले अनटिल वन इज कमिटेड, उसने एक कमिटमेंट लिया कि मैं पहले 3 महीने की सैलरी को वेस्टीज के 1 महीने से के पेचेक से कमाऊंगा, फिर मैं जॉब को रिजाइन करूंगा, और जितना मैं 2 साल में कमाता हूं, जितना मैं 3 साल में कमाता हूं, वो वेस्टीज के 1 महीने की कमाई होगी।
और जैसे ही उसने अपने अंदर इस सीड को प्लांट किया, until one is committed, जब एक बंदा कमिटेड होता है तो उसी समय परमेश्वर खुश होते हैं और आपके ऊपर हिडन पुष्प की वर्षा करते हैं। कहते हैं मेरा बच्चा, अब तू मुझे क्वालिफाई कर लिया, तेरे ऊपर अब हमारी ब्लेसिंग शुरू। वो इंसान अपने बॉस के पास जाता है और बॉस से जाके कहता है कि सर मैं चाहता हूं कि आप मेरी ड्यूटी को मॉर्निंग यानी डे शिफ्ट से बदल के नाइट शिफ्ट में कर दें और मैं रात के 8 से सुबह के 8 इस ड्यूटी को करने के लिए तैयार हूं। उसने रिक्वेस्ट करी और उसको बिल्कुल भी लग रहा था कि बॉस किसी की नहीं सुनता, यानी उसके जो सेक्रेटरी थे, बट उसने उसकी बात सुनी और एक ही बार में उसने बात मान ली। उसने बात मानी या उसके रास्ते में स्वयं परमेश्वर आ गए। उसके बाद वो रात के 8 से सुबह 8 की ड्यूटी करने लगा, दिन के 11 बजे तक सोता था और वो 12 बजे से निकल के शाम के 5 बजे तक काम करने लगे और अगले 5-6 महीने होते होते उसने वेस्टीज से जो पे चेक कमाने लगा और उसके बाद उसने उतनी चेक बनाई लगभग 15,000 के आसपास, जो उसके 3 महीने की सैलरी उठाता था वो उसके 1 महीने की कमाई हो गई। उसने जॉब को रिजाइन किया और कुछ 3 वर्षों में वेस्टीज को करते करते क्राउन डायरेक्टर बन के 2 लाख रुपए की पेचेक उठाया और 3 साल में जो वो अपने सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी से कमाता था वो 1 महीने में वेस्टीज की इनकम से आ गए। उस इंसान ने अगर अपनी जीवन बदल सकता है जो 12 वर्षों से 5,000 की नौकरी में सुबह के 7 से रात के 9:30 तक फंसे हुए हैं, केवल, जबकि उसने तो सक्सेस बाय चॉइस किया भी नहीं था, लेकिन उसने जो जीवन में किया उसमें सक्सेस बाय चॉइस की कुछ लॉज इस्तेमाल हो गए और उसने अपनी पूरी जीवन को बाहर निकाला और उसको वो सब कुछ मिल गया जो उसको चाहिए। इस बात से हमें यह सीखने के लिए मिलता है, इस बात से हमें यह समझने के लिए मिलता है, इस बात से हम ये महसूस कर सकते हैं और इस बात से हम गारंटी भी दे सकते हैं कि व्हेन यू विल बी बोल्ड, यू विल बी जीनियस। आपके पास पावर होगा और आप एक मैजिशियन बन जाएंगे। सो कहते गेट इन टच विथ इट, रिलीज द ओल्ड बिलीव एंड एनर्जी। आप अपने अंदर की वो जो पुरानी विश्वास है ना, और वो जो नेगेटिव और पुरानी ऊर्जा है उसको रिलीज करें, बाहर निकालें। एंड यू कैन मूव, अब आप मूव कर सकते हैं टुवर्ड क्रिएटिंग व्हाट वुड यू सर्व यू बेटर एंड ब्रिंग यू मोर जॉय। वो जो आपके जीवन की बेटरमेंट है और जो ज्यादा आपके जीवन की खुशियां हैं, आप उस तरफ मूव कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इन द होम ऑफ गॉड वी ऑल आर इक्वल। आप क्षण भर की सोच से अमीर, क्षण भर की सोच से गरीब, क्षण भर की सोच से सफल, क्षण भर की सोच से असफल, क्योंकि यूनिवर्स को चेंज करने में क्षण ही लगता है। आपने कभी देखा है जब बहुत सारी मूवी बनाई जाती है तो आप देखते हैं तथास्तु ऐसे होती है और सब कुछ बदल जाता है। वो तथास्तु क्या है? सक्सेस बाय चॉइस कहती है कि वो तथास्तु यूनिवर्स की सदैव हो रखी है। वो तथास्तु किए हुए हैं, मतलब वो दिए हुए हैं, लेकिन उनकी तथास्तु के सिग्नल आप तब उसके कांटेक्ट में आएंगे जब आप बोल्ड हो जाएंगे। सो यूनिवर्स ने आपके लिए तथास्तु हमेशा किया हुआ है और वो तथास्तु की वाइब्रेशन इस वक्त आप में नहीं जा रही है, लेकिन वंस इन ए फ्रैक्शन सेकेंड व्हेन यू विल बी बोल्ड, आप जैसे ही बोल्ड हुए तथास्तु की सिग्नल आपके बॉडी में प्रवेश करेगी और क्षण भर में आप चेंज होंगे, क्षण भर में। तो आज तक जो हमने सुना है कि भगवान जब आशीर्वाद देगा वहां से मेरा जीवन बदलेगा, वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा या ब्लेसिंग्स लेना उनके कंट्रोल में नहीं, आपके कंट्रोल में? बताओ आज सक्सेस बाय चॉइस आपको क्या सिखा रही है? टू टेक गॉड ब्लेसिंग, ये गॉड के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी
क्रिएटेड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। वो ईश्वर नहीं है जो आपको ब्लेसिंग देगा, इंतजार कर रहे हो, वो आप हो जो उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए इंतजार कर रहे हो। वंस यू विल बी बोल्ड, आप जैसे ही संकल्पित हुए, वो ब्लेसिंग्स इस वक्त आपके साथ काम करना शुरू कर दिया इन फ्रैक्शन सेकेंड। ये मैजिक नहीं है तो और क्या है। आज पहली बार पता चल रहा है कि भगवान आशीर्वाद देंगे नहीं, हम भगवान से ना आशीर्वाद लेंगे। और देना वो तो हमेशा से दे के ही रखा है, वो केवल कृपा इसलिए अटकी हुई है क्योंकि हम संकल्पित नहीं हैं, हम फोकस्ड नहीं हैं, हम कमिटेड नहीं हैं। आज अगर उन चीज़ों को हम जितने देर में बदल सकते हैं, ब्लेसिंग्स उतने देर में हो सकती। मतलब ये उनके कंट्रोल में नहीं, ये आपके कंट्रोल में है। और जब मैं ये पहली बार महसूस किया तो उसी क्षण से हमारी जिंदगी में हर समय के लिए खुशियां आ गई, हैप्पीनेस। क्यों? अब जब जो 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 चाहो वो तथास्तु, तेरी 24 घंटे पड़ी हुई है, जो तू चाह अभी ले, हो गया, बात खत्म। चाह और ले। और सोचो इन संदर्भ में क्या रोना, क्या दुख गाना, केवल बोल्ड हो जाना कितनी बड़ी बात है। आप जब अपने पास्ट को देखेंगे और अपनी सारी अचीवमेंट को आप आंकेंगे तो उस समय पता चलेगा कि देयर वाज ओनली वन सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन यू वेर कंप्लीटली बोल्ड। याद करो, याद करो, जब किसी से प्यार हुआ और आपने शादी करी तो क्या फर्क पड़ा कि प्रकृति और कितने लोग आपके विरोध में खड़े थे। आप केवल बोल्ड थे, आपका काम हो गया। आपको किसी के ब्लेसिंग की क्या जरूरत थी कि कौन सा परिवार और समाज आपको ब्लेस्ड करेगा। आप केवल बोल्ड थे, हो गया, डन, खत्म। याद करो, याद करो कि आपने जीवन में जब जब किसी चीज को, किसी लक्ष्य को साधा और उसको हासिल किया, उस टाइम पे कौन सी पावर आपके पास थी? बस एक पावर थी, आप बोल्ड थे, हो गया। याद करो। और जब आप याद करेंगे और अपने सारे बैक अचीवमेंट्स को आप महसूस करेंगे तो पाएंगे यस, एब्सोल्युटली राइट। और आज हम उस थ्योरीज को एक एक साइंस के साथ यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं और वो चीज अब आपको समझ में आ रही होंगी। उफ। सो कहते रिलीज द ओल्ड, सारी ओल्ड बिलीव और एनर्जी को रिलीज करो। यू कैन मूव, आप मूव कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, one of the best way to do just that is to focus on what you want and how it would feel to have it, be it and do it। कहते जीवन में ना एक ही चीज को मंत्र बनाना है। आपको क्या चाहिए और जब आप ये करोगे कैसा लगेगा, जब ये आप महसूस करोगे कैसा लगेगा, जब आपके पास ये होगा कैसा लगेगा। बस आपको क्या चाहिए और उसके जो परिणाम है उस परिणाम को अपने अंदर अलाइन रखो। कहते यूनिवर्स की मैजिक चलती रहती है, चलती रहती मतलब चलती रहती। देखिए इस दुनिया में करोड़ एंड करोड़ पीपल ने, करोड़ एंड करोड़ पीपल, नॉट इन थाउजेंड्स एंड हंड्रेड एंड लैक्स, जिसने आपके हिसाब से एक क्लास की एकेडमिक पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उसने सारे सपने पूरे किए जो उसने देखे थे। एक क्लास की एकेडमी नहीं है उनके पास, ना उनको ढंग से बोलना आता है, ना उनको बहुत ढंग से बात करना आता है। आप उसे बेवकूफ कह सकते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी लेकिन आज भी सड़क पे घूम रहे हैं और वो किसी काम के नहीं। पता है क्यों? क्योंकि गॉड की जो एकेडमी है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी। मुझे एक बात बताओ, जब एक व्यक्ति खुश होगा तो हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी उस एकेडमी वाले की भी सेम लेवल पे निकलेगी और जिसकी कोई एकेडमी नहीं है उसकी सेम लेवल पे निकलेगी, हाँ कि ना? गॉड का लैंग्वेज क्या है? फ्रीक्वेंसी। उसको थोड़ी ना फिजिक्स केमिस्ट्री से मतलब है। हाँ, वो आपके लिए अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ, वो तो हम आपने एक भाषा बना लिया।
चीज़ों को समझने का, एक कंप्यूटर का लैंग्वेज, मैथमेटिक्स का लैंग्वेज, संस्कृत का लैंग्वेज, वो आपके और हमें कम्युनिकेट करने के लिए। गॉड की कम्युनिकेशंस केवल एक लैंग्वेज से है, एंड दैट इज द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोस्त, जब अमीर आदमी दुखी होता है तब वो उसी फ्रीक्वेंसी में होता है, जब गरीब आदमी दुखी होता, अनपढ़ दुखी होता, पढ़े लिखे दुखी होते। आप केवल फ्रीक्वेंसी की लैंग्वेज समझो। फ्रीक्वेंसी, नो नीड ऑफ एनी एकेडमी, उसको किसी एकेडमी की जरूरत नहीं, उसको किसी एकेडमी की जरूरत नहीं है। और सक्सेस बाय चॉइस ये आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे कहते हैं वन वंडरफुल टेक्निक टू हेल्प यू इन दिस एरिया इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग, and I first hear two method from Jerry and Esther Hicks. The concept is deceptively simple. So कहते हैं कि एक और मेथड्स बहुत आसान है इन चीज़ों को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने का, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। और आज हम थोड़ा सा आपके साथ स्क्रिप्टिंग पे बात करने वाले हैं। स्क्रिप्टिंग का क्या मतलब है कि आप जिन विचारों को, यानी जिस चीज़ को आप चाहते हो और उसके लिए जो आप फीलिंग्स ले रहे हो, जैसे आप इलेक्ट्रीफाइंग फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हो, तो वो सारी की सारी फीलिंग्स को आपको अपने डायरीज पे लिखना है, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग का मतलब है आप उसे लिख डालो। माय डियर फ्रेंड्स, चलो यहाँ पे मैं आपको एक आज नई चीज़ सिखाता हूँ, बट इसको सिखाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और आप उसका सही सही जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कुछ मूवीज देखी है, हाँ या ना? आप में से हर लोगों ने कोई ना कोई मूवीज देखा, हाँ या ना? ओके। अच्छा, जब आप मूवीज देखते हैं तो उस मूवीज में कई बार आप रियल मीनिंग के साथ पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं, हाँ या ना? कई बार आप हंसते भी हैं, रोते भी हैं। अच्छा, आपके एक कॉन्शियस माइंड को पता है वो मूवी है, लेकिन जैसे वो आपके हैक होते हैं तो फिर आप हंसते हैं, रोते हैं। अच्छा, आपको पता है वो मूवी है, इसका ओरिजिनल से अभी इस वक्त कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आप उसके अलाइनमेंट में आके वो सब फीलिंग्स के अंदर लेके आने लगते हैं और आपके बॉडीज में इनसाइड बहुत सारे चेंज भी होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आप उस मूवी के बारे में समझिए। मैं आपको स्पिरिचुअली भी कुछ चीज बताऊंगा और ध्यान से इसको समझना। क्या आपने ये सुना है कि इस प्रकृति में भविष्य की जो भी इंसिडेंट होने वाली है, परमेश्वर ने पास्ट में उसको स्क्रिप्ट कर रखा है? क्या आपने इसको सुना है? मतलब पास्ट में सारी चीजें स्क्रिप्टेड है इस सुप्रीम लॉर्ड के द्वारा जो फ्यूचर में होने वाली है। क्या आपने सुना है? ओके। इसका मतलब नेचर्स भी स्क्रिप्टिंग करता है। क्या करता है? स्क्रिप्टिंग करता है। तो आप तो एक बात समझ गए, इसका मतलब ये समझ गए कि नेचर ने कुछ चीजों को स्क्रिप्ट किया, उसको मैनिफेस्ट किया, अब वो मैनिफेस्टेशन इस यूनिवर्स में सच साबित हो रही है। नंबर एक। नंबर टू, ध्यान से समझिएगा। आपने किसी मूवी डायरेक्टर को देखा है, उस मूवी डायरेक्टर ने पहले स्क्रिप्ट किया, उसके बाद उस पिक्चर्स को माइंड में देखा और फिर उसके बाद वो आपको पर्दे पे दिखाई देने लगी। क्या आपने इसको महसूस किया है? इसका मतलब उस मूवी डायरेक्टर ने भी जिस चीजों को आपको एक रियलिटी के रूप में दिखा रहा है उसको पहले उसने स्क्रिप्ट किया है। तो जेरी और एस्टर हिक्स ये कौन हैं? मैंने एस्टर और जेरी हिक्स के लाइफ में वो सारे लॉज जो उन्होंने मैनिफेस्टेशन के लिए दिया, तकरीबन 6 महीने तक मैं उनको लगातार फॉलो करता रहा और उनके एक एक लॉज को हमने सीखने की कोशिश करी। हालांकि उसकी प्रैक्टिस इतनी आसान नहीं थी, लेकिन मैं उसके ऊपर आज भी लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जेरी और एस्टर हिक्स इस दुनिया के सबसे महान मैनिफेस्टर्स में एक हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, जब आप अब्राहम हिक्स करके आप जैसे ही कमांड डालोगे यूट्यूब में, आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे इनके जीवन के ऊपर,
और ऐसी ऐसी टेक्निक जो आपके रेंगटे खड़े कर देंगे, और प्रकृति के नियम से आप बहुत अवगत भी हो सकते हो। तो जेरी और ईस्टर हिग्स ने अपने अपने रिसर्च और अपने जीवन के अंदर वो अनुभव से वो दुनिया को सिखाती हैं, और वो कहती हैं, और सबसे पहले उन्होंने ही कहा कि आप में से हर वो इंसान अपने को क्रिएटर की 100% भूमिका अगर निभाना चाहता है, जैसे आप चाहते हैं कि आप 100% वही काम करें जो नेचर के लिए परमेश्वर ने किया है, आपको अपने जीवन के लिए करना है। तो एक बहुत सिंपल सा काम ये है कि अभी से लेके अगले 100 साल तक, अगले 100 साल मतलब अगर आपने ये माना कि आपको परमेश्वर ने 125 ईयर्स एग्जैक्टली देखेंगे, तो नेचर ने जो आपको जीवन दी है वो 125 वर्षों की बायोलॉजिकल एज देके भेजा है, 125 साल। तो आप 125 माइनस अपनी करेंट एज कर लें। मान लीजिए इस वक्त आपकी करेंट एज 35 है, तो उसको 125 से माइनस करेंगे, दैट इज कॉल्ड 90। तो सक्सेस बाय चॉइस सिखाती कि अभी से लेके अगले 90 साल तक की जो आपकी जीवन है, उसमें अभी से पूरे 90 साल की वो सारी कहानी लिख दे जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। लेकिन कैसे लिखेंगे? तो लिखने के पहले आपको एक माइंड को कमांड देना है कि आप अपने लाइफ के मूवी डायरेक्टर हो, और आपकी पूरी लाइफ पे एक पिक्चर बननी है। क्या होना है? आपकी पूरी लाइफ पे एक फिल्म बननी है। मान लीजिए इस फिल्म को उस पर्दे पे दिखाया जा रहा है, तो अभी के पीछे जो पास्ट हुआ वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 35 ईयर्स से 125 ईयर्स तक आपकी मूवीज हर रोज जीवन में कैसी गुजरेगी, जो आप उस पर्दे पे देखना चाहते हो और जो आप चाहते हो कि वो मूवी पूरी दुनिया देखे, केवल आपको उस मूवीज को अपनी डायरी में पूरी तरह से स्क्रिप्टेड कर देना है। अब आप पूछिएगा क्या होगा? क्या होगा? आपने जितनी भी स्क्रिप्ट करी है और उन स्क्रिप्ट को जैसे जैसे दिमाग में जिया है, आप ऐसी कल्पना में खो जाएंगे कि यह प्रकृति उसी वे में वहां से आपकी लाइफ को क्रिएट करना शुरू कर देगी, और बिल्कुल ऐसे ही आपका जीवन हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये बातें मैं बोलता हूं तो मेरे अंदर ना वो इलेक्ट्रीफाइंग फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। कुछ बाल उल जो है ना हाथ के, वो खड़े होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस स्क्रिप्ट मेथड्स को करके देखो। लेकिन आप इसको लिखने से पहले क्या एक दिन में पूरी जीवन की कहानी लिख पाएंगे आप? संभव नहीं है। लेकिन रोज अगर आप 15-20 मिनट लिखेंगे, तो मान लीजिए अभी आप यहाँ से आपने अपनी रचना गढ़नी शुरू करी, तो रोज 15-20 मिनट लिखेंगे, लिखते 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 शायद 3-4-5-6 महीने में आप अपनी जीवन की कहानी लिख सकते हैं। लेकिन कैसे लिखेंगे? तो जब आप ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसके बाद जब आप मेडिटेटेड अवस्था में होते हैं, तो आप अपने ही अंदर की दुनिया में घुस जाएं और महसूस करें कि आप एक मूवी डायरेक्टर हैं और आपको अपने जीवन की पिक्चर बनानी है। और परमेश्वर ने कहा है कि तुमको जैसा जीवन देखना है, बस अपने हर एक दिन को, एक एक दिन को लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, आप उसे लिखते चले जाइए। जिस वे में आप स्क्रिप्ट करेंगे, उसी वे में आपकी लाइफ होगी। लेकिन आपको लिखना कैसे है? यह महसूस करते हुए कि मेरे जीवन की मूवी चलेगी, मैं जब उसको देखूंगा तो मेरी जीवन कैसी होगी, वो उस मूवी पे दिखना चाहिए। ऐसा सोचो, फिर आगे लिखना शुरू करो। फिर अगले दिन ऐसा सोचो, उसके आगे बढ़ना शुरू करो। फिर अगले दिन ऐसा सोचो। मुझे पता है कि इस काम को शायद 2-4 या 10 लोग मुश्किल से कर पाए, क्योंकि कर्मा भी तो है। बस लिखो। अगर आप सारे लोगों ने लिखा, ऑल ऑफ यू आर सेलेक्टेड इन द होम ऑफ गॉड, बस लिखो। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से आपने पास्ट से आज चीजों को पढ़ा है, नेचर ने उसको ऐसे क्रिएट करके दिया। जो आप लिखेंगे, नेचर आपको भी वो क्रिएट करके देगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस मेथड की और बहुत डेप्थ गहराई समझनी है तो आप जेरी और ईस्टर हिग्स को फॉलो कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। सो जस्ट इमेजिन दैट यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू वांट एंड राइट आउट ए सीन एंड डिस्क्राइब इट। आप ऐसे महसूस करो कि वो आपके पास है,
और उस सीन को जिसे महसूस कर रहे हैं उसको डिस्क्राइब करें। माय डियर फ्रेंड्स, डिस्क्राइब करें कि पहली बार आज जब आपके घर पे कार आई तो क्या क्या हुआ। आप डिस्क्राइब करें कि जब आप उस कार की सवारी कर रहे थे क्या हुआ। डिस्क्राइब करें कि आप अपने पार्टनर से आज पहली बार मिल रहे हैं और क्या हो रहा है। वो हर चीज जो आप फ्यूचर से चाहते हैं उस पूरी मूवी को लिख डालें। लिखिए और फिर आप महसूस करेंगे अपने जीवन को। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं यू हैव टू डिस्क्राइब इन डिटेल्स एंड दैट यू कैन फील इट। आप ऐसे डिस्क्राइब करेंगे जिसको आप महसूस कर सकते हैं। प्रिटेंड यू आर ए मूवी डायरेक्टर एंड राइट ए स्क्रिप्ट फॉर व्हाट यू वांट। आप ऐसे प्रिटेंड करो कि आप एक मूवी डायरेक्टर हो और वो सारी स्क्रिप्ट को आप लिख रहे हैं। रियली गेट इनटू एज यू राइट इट, फील इट, सीन इट, एक्सपीरियंस इट। आप उसको लिखें, उसको महसूस करें, उसका सीन देखें, उसको अनुभव करें और उसको लिख डालें। कहते हैं आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए जो कंप्लीट इस स्क्रिप्ट से फुल हो जाए। सो आई हैव रिटन हैज कम इनटू रियलिटी। जो आपने लिखा है वो सब आपके जीवन की सच्चाई में बदलेगी। सो अगेन व्हाट यू थिंक इट, फील इट, इट्स कम टू बी। जो आप सोचेंगे, महसूस करेंगे, वो सब आपके जीवन से आपके जीवन में आ जाएगा। सो इट्स वर्थ maintaining right here that your business card, letterhead, flyers, sales letters and ads, everything you produce, hire someone to produce to market your business, all carry your energy in them. My dear friends, अब यहां से एक बात को आप महसूस करिए। आज भी मैं शाम में इन चीजों को सिखा रहा था और यहां पे मैं आपको भी बता रहा हूं। सपोज करो कि आपने पूरी की पूरी मूवी लिख डाली और आपकी वो पूरी की पूरी मूवीज आपके ब्रेन में, आप जब भी चाहो उसको प्ले करके पूरा जीवन देख सकते हो। ये मूवी कहां लिखी गई? बताओ बताओ, कहां लिखी गई? आपके नोटबुक पे, और छपी कहां? आपके ब्रेन में। अब इसके बाद आपने सुना है एक लाइन की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी छू दें तो सोना हो जाता है। कितने लोगों ने सुना है? सुना है कितने? सबने सबने। अब आप इसको महसूस करेंगे कैसे? थोड़ा यहां पे इस लाइन को ध्यान से पढ़ें और इसको महसूस करने की कोशिश कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि इसके बाद जब आपने इस क्रिया को किया, आप जब अपने बिजनेस कार्ड को पकड़ेंगे, अपने लेटर हेड को पकड़ेंगे, सेल्स लेटर्स को पकड़ेंगे या एड्स को पकड़ेंगे, हर वो चीज जो आप प्रोड्यूस करेंगे, जो आप हायर करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, उस सब में आपकी ये ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप एक मूवी डायरेक्टर बने और पूरी लाइफ की आपने सीन लिखी, इसको देख देख के अपने ब्रेन में पूरी तरह से आपकी मूवी छप गई है। आपने किसी से हैंडशेक किया, वो इंसान आपके काम का हो गया। आपने अपने पैकेट से लेटर हेड निकाली, विजिटिंग कार्ड, और आपने वो किसी को दिया। आपकी कुछ एनर्जीज वो उस व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाएगी। ओह, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इन चीजों को महसूस कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस मैजिक को फील कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पक्का पता है कि आप में से जिन लोगों ने इसको करने के लिए पागल हो, इसको एक्शंस में लाके एक्सपीरियंस करने के लिए पागल हो, हर उस एक्सपीरियंस के साथ जहां, जिस क्षण, जिस सड़क पे, जिस जगह, जिस परिस्थिति में आपको एक एक चीज रिकॉल होगी,
आप खड़े होंगे और आप उसी समय अपने आप में बहुत ब्लेस्ड, प्राउड और प्रकृति के सबसे करीब महसूस कर रहे होंगे। लेकिन कब? लिखो, अपनी लाइफ की मूवी लिखो। माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त जो आपके जीवन में प्ले हो रहा है ना, वो भी आपने ही पास्ट में स्क्रिप्ट किया हुआ अपने ब्रेन के अंदर। इसीलिए मैं मेरे लीडर्स को हमेशा कहता हूं, बाहर मत रोना, अंदर ढूंढ अंदर क्या है। बाहर केवल प्ले हो रहा, वो जो अंदर स्क्रिप्टेड है। तो बाहर अगर आपको मूवी बदलनी है तो अंदर के स्क्रिप्ट को बदल डालो। अंदर की स्क्रिप्ट बदली, बाहर की मूवी बदल जाएगी। देखिए, अगर आपको जो मैं समझा रहा हूं, अगर आप बहुत ध्यान से नहीं सुनेंगे तो शायद आपको ये बातें समझ में भी ना आए। सो कहते हैं, फीलिंग ब्रिंग्स ऑन मिरेकल व्हेन यू नो व्हाट यू वांट एंड आर क्लियर अबाउट हैविंग इट एंड कैन फील द एनर्जी, यू विल बिगिन टू पुल इट टू यू। आप महसूस करेंगे कि एनर्जी आपने पुश करना शुरू कर दिया किसी और के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। वो जो 300 मिलियनर्स इस यूनिवर्स में जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जो आएंगे, ये आएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये पूरी स्क्रिप्ट यहां लिखी हुई है। कैन यू फील इट? महसूस कर सकते हो, कर सकते हो जो मैं आपको कह रहा हूं? वो आएंगे क्योंकि यहां लिखी हुई है। अब माय डियर फ्रेंड्स, हर उस व्यक्ति से जिससे मैं मिलता हूं, जिससे मैं बात करता हूं, उसमें थोड़ी बहुत तो ये चीजें ट्रांसफर हो जा रही है। लेकिन वो व्यक्ति, सोच के देखो, मैंने आपसे मिला, आपके साथ हमारी एसोसिएशन बनी, आप में से कुछ लोग 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 कमा रहे हो, ये क्या है? मैं वेस्टीज से मिला, आज मैं जो इनकम कर रहा हूं, ये क्या है? वो वेस्टीज की ऊर्जा मेरे में जो ट्रांसफर हो रही है और जितना सिग्नल मैं रिसीव कर रहा हूं, वो मेरा क्रिएशन हो रहा है। लेकिन अगर आप में वही ऊर्जा, वही कमिटमेंट एक मिलियनर बनने की है, जो सिग्नल मिलियनर का मेरे से प्रोड्यूस हो रहा है, वो सिग्नल आप पिक करेंगे और वो चीज आप बन जाएंगे। तो क्या वो चीज जो बाद में प्ले होगी 2030, क्या वो पहले स्क्रिप्ट होके रखा हुआ है या नहीं? क्या जो वेस्टीज आज के 10 साल बाद करने वाला, क्या वो इस वक्त स्क्रिप्टेड है या नहीं है? क्या टाटा ने अपनी इंडस्ट्री की जितनी ग्रोथ बाद में करी, पहले वो सब स्क्रिप्टेड था या नहीं था? आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहां पहुंचती है, पहले वो उसकी स्क्रिप्ट में होती है, नहीं होती है? आज अमेजॉन जहां पे है, क्या पहले वो अपनी स्क्रिप्ट में वहां पे पहुंचा या नहीं पहुंचा? आज जो देश, जो कंपनी, जो फैक्ट्री, जो इंडस्ट्री, जो इंसान तरक्की कर रहे हैं, वो आउटर वर्ल्ड की पहले स्क्रिप्टिंग होती है या नहीं होती है? और हर वो स्क्रिप्टिंग वो डायरेक्टर्स एक मूवी के रूप में माइंड में प्ले करता और दुनिया में वो चीज बनके तैयार हो जाती। वो बनके तैयार हो जाती है। क्या ये किसी कमाल से कम है? माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं, इट डजंट मैटर व्हाट यू पुट इन द प्रेजेंटेशन, पीपल विल सेंस हु यू आर, what you are offering, and make a decision from feelings. It's really the law of attraction at work. कहते आप किसी को क्या प्लान में दिखा रहे हो, क्या प्रेजेंट कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। दे आर फीलिंग योर सेंस कि आप कौन हो। वो इस वक्त सेंस कर रहा आप कौन हो। और माय डियर फ्रेंड्स, वो इंसान जो आपके साथ आता है, वो प्लान को देख के नहीं आता, वो आपको सेंस करके आता, आप कौन हो। कहते हैं आप कितने भी बड़े अच्छे प्लानर बन जाएं, लेकिन आपसे बेहतर व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा।
अगर ज्वाइन करता है इसका मतलब वो प्लान को ज्वाइन कर रहा है ना। जब आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको सेंस कर रहा, हु यू आर, आप हो कौन। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू प्लान योर सेल्फ, हु एम आई। आपको अपने को बड़ा करना है। जब आप अपने को बड़ा करेंगे, आपकी ये ऊर्जा उस बड़ी बड़ी हस्ती को, बड़ी बड़ी चीजों को आपके बिजनेस में लेके आएगा। है ना ये कमाल की चीज, कमाल की फीलिंग। सो इट डजेंट मैटर व्हाट यू पुट इन द प्रेजेंटेशन, क्या प्रेजेंटेशन में रखते कोई मैटर नहीं करता। पीपल विल सेंस हु यू आर, एंड यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। माय डियर फ्रेंड्स, हु यू आर इनसाइड क्रिएट द रिजल्ट यू गेट आउटसाइड। जो आप अंदर हैं वही रिजल्ट आप बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो कहते गेट क्लियर, अंदर क्लियर हो। फील द एनर्जी ऑफ व्हाट यू वांट, उस ऊर्जा को फील करें जो आप चाहते हैं, जो आप करते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, एंड यू विल नेचुरली गो इन द डायरेक्शन ऑफ मैनिफेस्टिंग व्हाट यू वांट। आप उस रास्ते में चलना शुरू कर देंगे जिस रास्ते पे चल के आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। सो इन द ह्यूमन बॉडी, आप इस वक्त अपने शरीर में, यू ओपन योर सीड्स ऑफ डिजायर, आपने अपने उस इच्छा की बीज को खोल दिया है। विथ द हीट ऑफ इमोशन, अपने उस इमोशन की गर्मी से। सो वेन एवर यू फील लव, जब आप प्रेम महसूस करेंगे। वेन एवर यू फील फियर, जब आप डर महसूस करेंगे। टू वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यू आर टर्निंग अप द हीट। आप ये दो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं जो उस हीट से क्रिएट कर रहे हैं। द हीट रीचेज योर डीपर माइंड एंड ओपन द सीड्स। वो आपके माइंड के डीपर साइड में जाएगा और वो सीड्स को ओपन कर देगा। सो इमेजिन ऑफ व्हाट यू वांट, आप महसूस करो आप क्या चाहते हैं। हाउ यू डू दैट इज थ्रू फीलिंग। आप उसको महसूस करते हुए क्या चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं। द पॉइंट इज, दिस स्टेप इज दैट यू मस्ट जॉयफुल फील द एनर्जी ऑफ थिंग यू वांट टू डू, बी और हैव। कहते जब आप महसूस करें, आपको मस्ट जॉयफुल होना चाहिए। इस चीजों को जोसेफ मर्सी ने अपनी किताब में लिखा है, हाउ टू अट्रैक्ट मनी। माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि जोसेफ मर्फी ने लिखा है, मैं आपको बताऊं, आपके लव और आपके फियर, ये दोनों सबसे स्ट्रांग इमोशन है इस दुनिया के। सबसे स्ट्रांग मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रांग। और इसी इमोशन की हीट से आप उस बीज को जन्म देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब लव के इमोशन की हीट्स आपके डीपर साइड में जाएंगी तो सपनों का जन्म होगा। जब फियर के इमोशन की हीट आपके डीपर माइंड में जाएंगी, दुर्भाग्य का जन्म होगा। लेकिन जन्म होगा, क्योंकि ये दो सबसे स्ट्रांग इमोशंस हैं जिसकी हीट आपके डीपर साइड में जाती हैं और ये आपके लिए चीजों को, यानी उस बीज को जन्म देती है। इसीलिए कहा जाता है कि संकल्प की शक्ति के साथ लिया गया कोई भी प्रण पूरा हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा। इन छोटी सी एक्सरसाइज में आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप उन चीजों के सीड्स को सबसे पहले कैसे न्यूट्रिशन देके तुरंत ग्रो अप कर सकते हैं जो आपको चाहिए। आपको इन एक्सरसाइज के लिए करना यह है कि अपनी संपूर्ण सांसों को पहले बाहर निकालना है। इस वक्त जब आपकी संपूर्ण श्वास बाहर आ जाए और ऐसे लगे कि थोड़ी भी बची है, उसे भी निकालो।
और जब आपको लगे कि आपकी श्वास खाली हो गई है तो आप बस उसको रोक लें। इन क्रियाओं को आप में से वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं करेंगे जिसको हार्ट की कोई भी इश्यूज है, या आप में से वो व्यक्ति भी नहीं करेंगे जिसको ये नहीं करना है। जब आपकी सांसें रुकेगी तो थोड़ी देर तो आप नॉर्मल रहेंगे, बट फिर धीरे से आपकी बॉडी आपके अंदर ऑक्सीजन डिमांड करना शुरू करेगी। आप इसे फिर भी रोके रहें, फिर आपकी बॉडी आपके ऑक्सीजन को और ज़्यादा डिमांड करेगी, मतलब ऐसा लगेगा शरीर उसको ढूंढ रहा है। आप फिर भी रुके रहेंगे, जहाँ तक आप इसे साध सकते हैं रोके रहेंगे। जब आपको लगेगा कि आप इसके आगे नहीं साध सकते तब आप इसको छोड़ेंगे और फिर आप श्वास को अंदर भर लेंगे। लेकिन ठीक उसी वक्त जब आप इसको छोड़ेंगे, आप एक ऐसी मुद्रा में हैं जहाँ पे आप उन सपनों को सोचेंगे जो आपको चाहिए। तो चलिए आप इसे स्टार्ट करें, इसे मैं भी स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम ब्रीथ आउट करेंगे, मतलब एक्सहेल करेंगे। सो नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब आप में से कई लोगों के अंदर रोम रोम सांसें मांग रही होगी, आप फिर भी उसे नहीं दे रहे, वो और ज़्यादा डिमांड कर रही है। जब आपको लगे सीमा बिल्कुल अंत हो गई तो आप सांस भर लेंगे, और जिस समय भरेंगे बस एक संकल्प लें। उन संकल्प को अपनी मस्तिष्क पे आंख बंद करके देखें। ओके, अगर आप में से कुछ लोगों ने इसे फील किया होगा कि जब आप सांस बाहर छोड़ देते हैं तो तुरंत ही आपकी शरीर के रोम रोम उन सांस की डिमांड करने लगती है। हाँ कि ना? कितने लोगों ने फील किया? आपकी रोम रोम सांस सांस की डिमांड कर रही है। अब आप इसकी प्रैक्टिस लेटर यानी बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सी ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई सांस लेने की। इस टेक्निक में आप सांस को पूरा बाहर फेंक देंगे, सारे ऑक्सीजन्स को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकालेंगे, और जब अंदर कुछ नहीं बचे उसको रोक लेंगे, जितनी देर रोक सकते हैं। और जब आप उसको रोकने के बाद लगे अब और नहीं, और फिर जब सांस लिए, उस समय आपकी माइंड की सबकॉन्शियस डायरेक्ट ओपन रहती है, डायरेक्ट। और उस अवस्था में आप जो भी मैनिफेस्ट इंस्टेंट करेंगे उसकी सीड्स तुरंत ही ओपन हो सकती है और आपके जीवन में इंस्टेंट मिरेकल हो सकता है। ये भी सक्सेस बाय चॉइस है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने डिजायर की सीड्स को प्लांट करने के और एक तरीके यहां पे सीखे। देखिए, जोसेफ मर्फी ने अपने मनी के अट्रैक्शंस के बारे में अपनी किताबों में लिखा है, कैसे द फीलिंग ऑफ वेल्थ इज प्रोड्यूस वेल्थ। यानी अगर आप वेल्थ की फीलिंग्स क्रिएट करते हैं तो वेल्थ प्रोड्यूस होगा। फील द जॉय ऑफ हैविंग व्हाट यू वांट, कहते जो चाहते हैं उसके जॉय को, उस खुशियों को जब आप फील करेंगे, फील इट राइट नाउ, इसको अभी फील करें, एंड यू विल बिगिन टू पुल इट, आप इसे अपने जीवन में पुल करना शुरू कर देते हैं, एंड यू टू इट, ये आपके पास आता है। द होल प्रोसेस ऑफ मेंटल, स्पिरिचुअल एंड मटेरियल riches may be sum up in the word that is gratitude, your infinite power to be rich. My dear friends,
इसका मतलब यह है कि आप जो महसूस करते हैं वो आपके बीच क्रिएट होना शुरू हो जाता है। होप सो आपने सक्सेस बाय चॉइस के चैप्टर 4 फील, आपने इसके मतलब समझ गए होंगे कि जीवन में जो कुछ भी आपको चाहिए, आपने इस पूरे गोएथ की थ्योरी से लेके इस पूरे चैप्टर 4 में सीखा कि आपको एक चीजों में महारत हासिल करना है, और वो क्या है? फील। वो क्या है? फील। और इंस्टेंट आप उस पिक्चर को देख के आप अपनी फ्यूचर को बदल सकते हैं। सो मैं आप सभी से उस अनुभव को भी जानना चाहूंगा जो आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में सीखा, और आपने कैसे इसको अपने जीवन पे ले रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, सो ये हमारा चैप्टर 4 था जिसको आज आपने सीखा, एंड आई होप अब ये पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगले 2 दिन में हम कवर अप करेंगे चैप्टर 5 को, और आप वहां से सक्सेस बाय चॉइस को पूरी तरह से फिनिश करने वाले हो। सो अब आपके सपने आपको कैसे लग रहे हैं? लक्ष्य के प्रति आपकी धारणाएं कैसी बन रही हैं? गोल को अचीव करने की फंडामेंटल्स कैसी समझ में आ रही हैं? सक्सेस बाय चॉइस को जीवन के अलग क्षेत्रों में यूटिलाइज करना है, उसके फंडामेंटल्स को सीख के कितने खुश हो? इन सब चीजों को अपनी फीलिंग्स के माध्यम से आप अपने कमेंट में, अपने फीडबैक में जरूर रखना। माय डियर फ्रेंड्स, अब कल फिर मैं आपसे मिलूंगा सुबह अपने मॉर्निंग मंत्रा के एक बहुत शानदार सेशन के अंदर, जहां पे कल मॉर्निंग मंत्राज में हम अपने 3 to 1 टेक्निक को सीखने वाले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल्थ। बट आज चैप्टर 4 की समाप्ति पे हमें आप सबके फीडबैक का इंतजार होगा। आप में से कितने लोग मिलियनर बनना चाहते हैं? कितने लोग मूवी डायरेक्टर्स बन के अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? कितने लोग सक्सेस बाय चॉइस के डायरेक्शन में अपने लाइफ को पूरा अलाइन करना चाहते हैं? और कितने लोग हमारे अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं और वो सब सीखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं जो आपको चाहिए? आप पर्सनली भी हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें आप बता सकते हैं, और मैं आपके साथ डायरेक्टली, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, आपको वो सब सहयोग स्थापित करने में मदद करूंगा जो आप पाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल्थ।